नमस्कार, बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा की शुरुआत एक बड़े मुद्दे के साथ। एमपी में गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग के बाद अब पूर्व मंत्री और बीजेपी की जो विधायक है उषा ठाकुर, उनका एक और बयान सामने आया। साफ सीधे शब्दों में वो कह रही हैं कि गरबा फैशन शो नहीं है। पंडाल में फिल्मी गाने, छोटे कपड़े और टैटू के बढ़ते ट्रेंड पर उषा ठाकुर ने बेटियों और अभिभावकों को नसीहत देते हुए कहा है कि बेटियों को सजा धजाकर चौराहे पर नचाना हिंदू समाज बंद करे। माता पिता से अपील है कि बेटियों को सिर्फ गहने, वेशभूषा और टैटू तक सीमित ना रखें। बेटियां शक्ति की उपासक और साधक बने, इसका भी ध्यान रखें। उषा ठाकुर का ये बयान है और ये बयान आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। गरबा फैशन शो नहीं है। पंडाल में फिल्मी गाने, छोटे कपड़े और टैटू के बढ़ते ट्रेंड पर उषा ठाकुर ने बेटियों के अभिभावकों को नसीहत दी है। जिस व्यवसायिक मानसिकता ने नवरात्रि के पावन पर्व को विद्रूप किया, उस स्वरूप का बदला जाना नितांत आवश्यक है। इसीलिए अभिभावकों से प्रार्थना है कि बेटियां गहने, अपनी वेशभूषा और टैटू के प्रदर्शन तक ही सीमित ना रहें। वो शक्ति की साधना करें, शक्ति की साधक बने। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। हम सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हमारी वेशभूषा से, हमारे सज-धज से सामने वाले के मन में सात्विक भाव का निर्माण होना चाहिए। ये जिम्मेदारी उस महिला की है जो ड्रेसअप करके अपने घर से जा रही है। ये उसके पिता, उसके माता, उसके भाई की है कि आपकी बेटी किस प्रकार की वेशभूषा पहन के समाज में जाए। उषा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि भारत देश के माता पिता संस्कारवान हैं। वो जानते हैं कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, उन्हें कैसे कपड़े पहनने देने हैं। की बात है और भारत देश के माता पिता संस्कारवान हैं और उन्हें पता है उनके बच्चों को कैसी परवरिश करना है, कैसा पालना है, कैसा उनको पोशाक पहनाना और कब क्या पहनाना है। और बच्चे भी समझदार हैं। आज के युवा अपनी हदें जानते हैं, कब क्या पहनना, क्या नहीं पहनना है। अब आप हर मामले में अपनी टांग अड़ाएंगे तो ये गलत है। ये व्यक्तिगत निर्णय है। या तो कानून बना दीजिए कि कौन सा कपड़ा पहना जाएगा, कौन सा नहीं पहना जाएगा, तो ठीक मान लेंगे सब लोग। और कानून नहीं बनाते हैं तो जबरदस्ती की जो आप ये थोपने की प्रक्रिया, ये बंद करें। नवरात्रि के पहले पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने लड़कियों को एक नसीहत दी है और उनके माता पिता को भी कि अगर गरबा पंडाल में जाए तो कपड़े का ध्यान रखें और टैटू का भी ध्यान रखें। सिर्फ टैटू और छोटे कपड़े तक ही गरबा नहीं रह जाए, ऐसा उनका कहना है। इस वक्त गरबा करने वाली जो लड़कियां हैं वो उनसे ही सीधे सवाल पूछेंगे। मंत्री उषा ठाकुर पूर्व मंत्री रही हैं, अब इस वर्तमान में विधायक हैं। वो कह रही हैं टैटू और छोटे कपड़े सिर्फ यही नज़र आता आज के गरबा पंडालों में। जी, मैं आपकी इस बात से अग्री करती हूँ। मैं एक्चुअली पर्सनली लंदन से हूँ और उसके बावजूद मैं इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को बहुत वैल्यू करती हूँ। एंड मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये जो गरबे हैं, नवरात्रि हैं, ये माता जी की पूजा के लिए होता है। तो पूजा के स्थान पे हमें मतलब वैसे कपड़े पहनने चाहिए जो पूजा के स्थान पे हम पर्सनली एक्सेप्टेबल हो, इंडियन कल्चर को एम्ब्रेस करते हुए, ना कि छोटे कपड़े या बॉडी रिवीलिंग क्लोथ्स या फिर टैटू रिवीलिंग क्लोथ्स। आपका क्या मानना है? सही है। देवी का रूप है, एंजॉय करना है। वहाँ पर देवी के जैसे पूरे श्रृंगार करती है, वैसे श्रृंगार में सबने गरबे करने चाहिए और एंजॉय करना चाहिए और नवरात्रि फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा होता है क्या कि लोग आज के डेट में जब गरबा पंडाल में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो फैशन नज़र आने लगा है? छोटे कपड़े पहनना, फिल्मी संगीत पर गरबा करना, टैटू बनाना, एक मॉडल की तरह तैयार होकर लोग गरबा में जाते हैं। शायद जो चीज़ भक्ति से जुड़ी हुई है, शायद उसका धीरे धीरे स्वरूप जो है वो चेंज होता जा रहा है। जी, बॉलीवुड का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। सेलिब्रिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लोग एक्चुअली सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करने के चक्कर में खुद उन्हें ऐसा लगता है कि वो कम कपड़े पहनेंगी या ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स पहनेंगी तो शायद वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी और मॉडल लगेंगी। बट अगेन मतलब वो पूजा का स्थान है,
तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम उस तरह के कपड़े पहने तो अच्छा माना जाता है, ऐसा मुझे लगता है। जी। आप लंदन से आई हैं, जी, तो ऐसा लगता है क्या कि नवरात्रि का एक बहुत महत्व होता है हमारे इंडियंस, जो नवरात्रि गरबा है उसका एक अलग ही। हाँ, मैंने इसलिए स्पेशली अभिव्यक्ति ज्वाइन किया। पर्सनली मैं आउटसाइड नवरात्रि, आउटसाइड गरबा, एक्चुअली मैं शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हूँ, बट मैं यहाँ पे सलवार सूट वगैरह और ये चनिया चोली ही पहनती हूँ, बिकॉज अगेन मुझे ऐसा लगता है ये पूजा का स्थान है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूजा अप्रोप्रिएट क्लोथ्स, नवरात्रि अप्रोप्रिएट क्लोथ्स पहनने चाहिए, जिसमें लाइक हम भगवान को ये एक डेडिकेट कर रहे हैं गरबा, इसीलिए ये आस्था का प्रतीक है। जी। कहीं ना कहीं हम व्रत रहते हैं और उपास रखते हैं, और शायद इसलिए भगवान की प्रार्थना करने के लिए, देवी की पूजा करने के लिए हम पहुंचते हैं। जी। आपका क्या मानना है? मैंने तो ये देखा है फॉरेनर्स हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं और हम धीरे धीरे फॉरेनर्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने इतना देखा फॉरेनर्स जो आती हैं वो चनिया चोली और उसमें इतना एंजॉय करती हैं, पता नहीं हमें क्या हो गया है, हमें खुद अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए। तो आई मीन दिवाली तक हो चाहे कोई भी हो, हमें वी शुड फॉलो अवर कल्चर, अवर सो रिच इंडियन कल्चर। लंदन में लोग गरबा करते कि नहीं करते? अरे हाँ, वहाँ पे एक अलग ही क्रेज़ है। वहाँ पे एक्चुअली गुजरातीज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ का आपको एक्चुअली नेक्स्ट लेवल गरबा देखने को मिलता है, एंड सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। जी, दीदी, हाँ। आपको क्या मानना है कि पूर्व मंत्री उषा ठाकुर है, वो कह रही हैं कि छोटे कपड़े पहन के, टैटू पहन कर सिर्फ गरबा यही नहीं रह गया है, ये ध्यान देना होगा, परिवार को समझना होगा, बेटियों को समझना होगा। जी बिल्कुल, क्या मानना है? जी बिल्कुल, कपड़े ऐसे ही पहनना चाहिए जो अपने परिवार को भी अच्छे लगे और अपने को भी अच्छे लगे। कपड़े ऐसे ही पहनना चाहिए जिसमें अपने परिवार की भी, क्योंकि हमारी भारत की वेशभूषा ही हमारी पहचान है। जी। तो हमारी वेशभूषा ऐसी होना चाहिए जिससे हमारी संस्कृति भी बढ़े, हमारे बच्चों जो हमारे को देखें उनको भी ऐसा लगे कि नहीं हमारी संस्कृति को हमें फॉलो करना चाहिए। गरबा के कपड़े कैसे होने चाहिए? कपड़े में पारंपरिक वेशभूषा होना चाहिए, ट्रेडिशनल होना चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, पूरी फुल कपड़े होना चाहिए, चानिया चोली व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, पूरे ऑर्नामेंट्स के तरीके से, सिर्फ गरबे में ही पूरे नहीं होना बल्कि चाहिए। हर फेस्टिवल पे कपड़े व्यवस्थित ही पहनना चाहिए हर लेडीज ने। ऐसा नहीं है सिर्फ गरबों में ही पहनो, आप हर फेस्टिवल पे हर वक्त कपड़े ऐसे पहनो जो आपको शोभा दें और हमें हमारी भारतीय संस्कृति को अच्छा लगे। ऐसा लगता है कि लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं या जो जिस तरीके की तस्वीर नजर आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी बात पूरा स्ट्रिक्ट है कि आप बिल्कुल चानिया चोली में ही आए, कोई बैकलेस नहीं आए। कई बार तो ये होता है, जब लड़कियों के कपड़ों की बात की जाती है तो लड़कियां कहती है तो हमारी आज़ादी है, आज़ादी कहती हैं कि आज़ादी जैसा वो देखिए, वो अपना सबका अपना पर्सपेक्टिव है। आउटसाइड नवरात्रि जिसको जो पहनना है वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट हाँ, ये पूजा का स्थान है तो इसमें मैं पर्सनली ऐसा सोचती हूँ कि जैसे पूजा में कपड़े पहनने चाहिए वैसे पहनने चाहिए, बहुत रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं गॉड का डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, इसीलिए। बाकी आउटसाइड गरबा तो मतलब वो अपनी हर लड़की की अपनी पर्सनल चॉइस है। अच्छा, एक चीज़ तो नजर आती है कि खासतौर पर बड़े शहरों में कि गरबा शुरू होने के पहले बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं, मेकअप वाले पोस्टर लगाते हैं, टैटू वाले पोस्टर लगाते हैं, गरबा स्पेशल टैटू, गरबा स्पेशल कपड़े, और जो मेकअप है उस बड़े मेकअप भी अलग तरीके के नज़र आते हैं, और कपड़े जो है आजकल शॉप पे भी नज़र आते हैं, कपड़े कहीं ना कहीं से छोटे तो नज़र आ रहे हैं। हाँ, मैं अग्री करती हूँ, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। जैसे मतलब अगेन, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम मंदिर जाते हैं, हम सर ढकते हैं, पूजा करते हैं, ये एक पूजा है, एक आराधना है, उसको ध्यान में रखते हुए लड़कियों को उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए। हमारी माता जी की आराधना है, हम देवी को चाहते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, जब वो अपनी बेटियों को रोकते नहीं। श्योर, बिल्कुल पेरेंट्स जवाबदार हैं, पेरेंट्स को बताना चाहिए अपनी संस्कृति। और इधर राजधानी भोपाल की लड़कियों और महिलाओं का कहना है कि गरबा शक्ति की आराधना का पर्व है, ऐसे में महिलाओं को परंपरागत कपड़े पहनने चाहिए। सोमवार से मां शक्ति की आराधना का पर्व शुरू हो रहा है और पर्व के दौरान गरबा महोत्सव यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, लेकिन उसको लेकर अब कई तरह के सियासी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खासकर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको ड्रेस को लेकर सवाल तमाम तरह के खड़े हो रहे हैं। मैम, गरबा आदिशक्ति की आराधना का एक पर्व होता है, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि फिल्मी गाने क्यों बजें या शॉर्ट्स पहनकर क्यों जाएं लोग, क्या मानते हैं आप? फिल्मी गाने तो बजना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपन 9 दिन माँ की आराधना करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सब लेडीज़ साड़ी या लहंगी पहन के जाए।
लेकिन अक्सर देखने में आजकल टैटू का प्रचलन हो गया है या अलग अलग तरह के लहंगे आ गए, उसको लेकर भी आपत्ति होती है कि इस तरह के कपड़े क्यों पहने जाएं, क्योंकि शक्ति की आराधना करने जा रहे हैं हम लोग। वो तो आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन टैटू वो तो गरबे में चलते ही है, और ड्रेस का तो ऐसा है वो तो अपने ही ऊपर है। जैसे आपको इंडियन पहननी है, वेस्टर्न पहननी है, और वेस्टर्न में भी आजकल ऐसा लुक आ रहा है कि वो बॉडी को कवर ही करता है। कुछ वेस्टर्न ऐसा है जो बिल्कुल ओपन रहता है, वो तो अपने ऊपर रहता है जो पहनना है आपको। मैम, आप बुटीक भी चलाती हैं, तो कितने लोग आते होंगे तो आपसे तरह तरह के लहंगे की डिमांड करते होंगे, कौन से लहंगे ट्रेंड में रहते हैं अक्सर? देखो, ज़्यादातर तो आप मान के चलो लोग बैकलेस ही मांगते हैं, उनको थोड़ा सा स्लीवलेस चाहिए रहता है। पर हमारे यहाँ पर इस बार क्या है, हम लोगों ने ऐसी ड्रेस रखी ही नहीं है, और इस बार हमारी सबसे ज़्यादा बुकिंग भी हुई है। और ड्रेसेस हम लोगों ने ज़्यादातर ढकी हुई रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो कुर्ता वाला पैटर्न रखा हमने, इसी टाइप के ही ड्रेसेस रखे हुए हैं, ताकि क्या है शरीर ढका रहे, सुंदर भी रहे, आकर्षक भी है हमारी ड्रेसेस। बाकी क्या है, मेरा यही कहना है कि हमारे पास जो कस्टमर आते हैं डिमांड करते हैं बहुत से, मगर 20% ही इस बार आए हैं जिन्होंने ना शरीर को मतलब बिना ढके वाली ड्रेसेस ही मांगी ज़्यादातर। ऐसी मांगी है कि मतलब जो अभद्र हो, 20%। अभी आंकड़ा मतलब 20% ही है हमारे पास जो आए, मतलब मोस्टली जो ये है ये यूथ है, आने वाली जनरेशन है। तो आने वाली जनरेशन से मैं यही कहूँगी कि ये सब क्या है, दिखावा है, मगर ये क्या है एक माँ के प्रति आराधना को प्रकर्षित नहीं करता है। जो हमारे यहाँ पर शुरू से परंपरा चली आ रही है, साड़ी में आते थे लोग और अपना लहंगे में आते थे, तो वो जो परंपरा है हमें उसे बरकरार रखनी है आगे तक। बिल्कुल, लेकिन फिल्मी गानों को लेकर सवाल खड़ा होता है कि कई ऐसे गरबा पंडाल हैं जहाँ फिल्मी गाने सुनने को मिलते हैं या माँ की झांकियाँ होती हैं उसमें मिलते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेकर मैं ये कहना चाहूँगी, ये जो गरबा है वो गुजरात का कल्चर है। वहाँ पे सारी महिलाएं माँ की आराधना करती हैं और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, उसको पहन करके डांस करना। बट इस तरह के गानों पे वहाँ पे नहीं किया जाता है डांस, तो हमें उसी कल्चर को फॉलो करते हुए ये फिल्मी गाने नहीं चलाने चाहिए, और जो भी माँ की आराधना से रिलेटेड जो गाने हैं उन पे करना चाहिए, और बहुत अच्छा भी लगता है। और मोहक बुटीक में तो सारी बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, और मैं तो बार बार देखने आती हूँ कि ये ले लूँ, बहुत सुंदर। सारे लोगों को यहाँ आना चाहिए। सबसे ज़्यादा सवाल यूथ पर खड़ा होता है कि युवा जो है वो ट्रेडिशन को नहीं समझता है और जाने अनजाने में वैसे कपड़े पहनता है जो नहीं पहनने चाहिए, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? कुछ ही लोग हैं ऐसे जो नहीं उतना समझ पाते, बाकी हमारी ट्रेडिशन इतना ब्यूटीफुल है कि उसको फॉलो ही करना चाहिए, बाकी करते हैं मोस्टली। मैम, आदिशक्ति की आराधना का पर्व है, तो क्या सलाह देंगी खासकर नए यूथ को कि वो फॉलो करें ट्रेडिशन, क्योंकि इस आराधना का पर्व है ये? देखिए, आराधना का पर्व है और बहुत सी जगहों पे मैंने भी जो है बॉलीवुड सॉन्ग्स सुने हैं। बॉलीवुड में भी बहुत से गाने हैं जो थोड़े से भक्ति से रिलेटेड हैं, नहीं तो फिर बाकी फाल्गुनी पाठक के बहुत प्यारे ब्यूटीफुल से सॉन्ग हैं, और बाकी डांडिया हैं, ऐसे वाले जो रास सॉन्ग्स होते हैं वो आप बजा लो, ढोल बजा लो, आपको इतना ही करना है। तो ढोल में आपको कोई वो ऐसे ना वर्ड्स सुनने को मिलेंगे, ना ऐसी कोई अभद्र चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। और रही बात कपड़ों की, तो जैसे मैंने भी गरबा का क्लास ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे हमारी एज वालों के अलावा जितनी भी एजेड लेडीज़ हैं वो तक ऐसे कपड़े पहन के आ रही हैं, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि प्रैक्टिस में भी मैं वो देख रही हूँ, वो चीज़ के लिए मैं टोटली एग्री कर रही हूँ। क्योंकि आप किसी पार्टी में नहीं आए हो या किसी के फंक्शन में या किसी बर्थडे में नहीं आए हो, तो ये चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देख रही हूँ, और देखिए मुझे भी वेस्टर्न कपड़े पसंद है, लेकिन मैं अपना एक दायरा मेंटेन करके रखती हूँ। अभी मैं जस्ट अपनी क्लास से आ रही हूँ, मेरे 10 से 11 बजे का वो स्लॉट रहता है, और आप मेरे कपड़े देख सकते हैं। मैं कुर्ता पहन के जाती हूँ क्योंकि मुझे खुद पता है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। इवन मैं जब मेन डेज भी जाऊँगी तो मैं उतने ही कपड़े रखूँ, मतलब उतना ही अपने शरीर को ढक के रखूँ जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक औरत को। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जिस तरीके से तमाम जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करने गरबा में जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि माँ शक्ति की आराधना का पर्व है, ऐसे में अच्छे कपड़े पहने और जो भजन है उस पर ही गरबा आयोजित होना चाहिए। मनीष संगर के साथ शैलेंद्र सिंह, भोपाल। और सुधीर आपको नजर आ रहे होंगे रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ महिलाएं भी हैं, युवतियां भी हैं, क्या उनका रिएक्शन है इस पूरे बयान को लेकर। सुधीर, चर्चा शुरू करें। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ में यहाँ का जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ की बच्चियां यहाँ पे मेरे साथ में है, नीचे चर्चा करते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि मर्यादा टूट जाती है, भक्ति एक और रह जाती है, लेकिन फैशन कई बार भक्ति पे हावी होता नजर आता है। तो मेरे साथ कुछ बच्चियां है, इन्हीं से बात करते हैं। बेटा,
नवरात्र आ रहा है, सोमवार से जो है माता की आराधना का पर्व शुरू हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? कई बार ऐसा होता है कि फैशन के चक्कर में भक्ति पीछे रह जाती है, फैशन हावी हो जाता है। कितना सही है, कितना गलत है? सबसे पहले तो मेरा नाम भाग्यश्री प्रजापति है। मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट कन्या महाविद्यालय से मैं बात कर रही हूँ, रतलाम से। तो मुझे लगता है कि जब माँ की आराधना की बात होती है तो हमें वहाँ माँ की आराधना के लिए जाना चाहिए, ना कि फैशन शो के लिए। हम वहाँ माँ की भक्ति करने के लिए जाते हैं, ना कि फैशन शो के लिए जाते हैं। तो ये आजकल जिस तरह के कपड़े जो लड़कियां आजकल पहन रही है, ये सही नहीं है। पर इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये तो हमारी व्यक्तिगत आजादी है। व्यक्तिगत आजादी है, मानते हैं, पर भगवान के मंदिर में क्या ये सही है? मंदिर में सिर्फ आराधना होनी चाहिए। बेटा, टैटू का बड़ा चलन है, बच्चे टैटू लगा के जाती है बैकपैक पहन के, तो ये कितना सही मानते हैं? क्या होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। आप मंदिर जा रहे हो तो उस हिसाब से जाना चाहिए। आप माता की आराधना करने जा रहे हो, भगवान की आराधना करने जा रहे हो, तो उस हिसाब से जाओ, अपनी मर्यादा में रहकर। मर्यादा होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, कपड़ों की भी मर्यादा होनी चाहिए। हाँ, मेरा भी मानना है कि हमें माता की आराधना करना है तो हमें वहाँ फैशन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमें मर्यादित वस्त्रों को पहनकर जाना चाहिए, यही हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो बच्ची है बहुत सारी। बेटा, आप किस तरह सेलिब्रेट करेंगे माता की आराधना? गरबे खेलने जाती है बच्ची है, कई बार बहुत सी बातें सामने आती है, अब तो नेताओं के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। कितना सही मानते हैं जो नेता कहते हैं कि आपको बहुत तरीके से जाना चाहिए? कितना सही मानते हैं इन बयानों को आप? ऐसे तो हर नवरात्रि में सलीके से ही जाना चाहिए, मतलब कि चन्ना चोली पहनना चाहिए, फैशन डिजाइन कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और एक जो रहता ना लहजा तमीज का, वो रखना चाहिए। लहजा होना चाहिए, लहजा होना चाहिए। बेटा, आप बताएं, आप जाते हैं, आप देखते भी होंगे, कई बार आपको लगता भी होगा कि ये थोड़ा फूहड़पन ज्यादा हो गया है, कम होना चाहिए। क्या मानते हैं आप? तो ज्यादा हो जाता है, हम लोगों को इतना नहीं करना चाहिए। हमें ट्रेडिशनल ड्रेस जो होता है वो पहनना चाहिए, ना कि मतलब कुछ दिखावा करना चाहिए इस बारे में। दिखावा बढ़ गया, आप मानते हैं? नहीं, ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा ज्यादा बढ़िया बहुत है। ज्यादा। लोग दिखा रहे हैं कि मतलब जैसे हम लोग, हमारे पास इतना है, हम लोग कर सकते हैं, बाकी इतना नहीं करना चाहिए। इतना नहीं करना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए कुल मिला के। भक्ति होनी चाहिए। पर जैसे कि अपने नवरात्रि में दुर्गा मैया को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं, गरबा हम प्रसन्न करने के लिए खेलते हैं, पर कुछ लोगों ने फैशन शो का कर दिया उसको। नेकलेस पहनना, टैटू बनाना, ये सब है ना पूरी वो हो गया है, जो मतलब है ना अपने को वो उसमें डाल रहा है। तो कुल मिला के जो रतलाम की बच्चियां हैं, रतलाम की जो स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, सबका यही कहना है कि सिर्फ फैशन है वो नहीं होना चाहिए। भक्ति के समय भक्ति होना चाहिए। जो फैशन भक्ति पे भारी पड़ता नजर आ रहा है, उस स्टैंड को रतलाम की ये जो स्टूडेंट है वो कतई जायज नहीं ठहरा रही है। जी ललित जी। बिल्कुल कतई जायज़ नहीं ठहराया जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो क्यों डिसाइड करें, या खुद से ये फैसला युवतियों पर, किशोरियों पर, महिलाओं पर क्यों ना छोड़ा जाए। इस एंगल से जरा एक बार और बातचीत करिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग कहते हैं बेटा कि कई बच्चे कहती है, कई लड़कियां कहती है कि हमारी मर्जी है, हम क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये हम लोग तय करेंगे। इसको कितना सही मानते हैं आप? इसको बिल्कुल सही नहीं मानते। अपना ट्रेडिशन अपने को सही रखना पड़ेगा। ये तो आगे वाले तो वो उससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं। इसके लिए अपना ट्रेडिशन अपने को संभालना पड़ेगा। इसके लिए अपन बेकलेस ना पहने और टैटू ना बनाए, अपने मर्यादा में रहें। मर्यादा में बड़ी बात है। कई बात है मेरी मर्जी, मेरा शरीर में कुछ भी को, कितना सही मानते हैं इसको आप? बहुत ज्यादा गलत है ये। मेरी मर्जी क्या होता है? यहाँ पर हम लोग माता की भक्ति करने जा रहे हैं, वहाँ पर ना कि हम लोग दिखावा करने जा रहे हैं। तो मर्यादा होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। मतलब यहाँ मर्जी नहीं चलेगी, कपड़ों की मर्जी नहीं चलेगी, फैशन की मर्जी नहीं चलेगी। देखिए, आपको अगर आप व्यक्तिगत अपनी स्वतंत्रता की बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मंदिर जैसी जगहों पे नहीं दिखाते। मंदिर में आप भक्ति करने के लिए जाते हो, तो वहाँ माँ की भक्ति के हिसाब से हमको उसी हिसाब से मर्यादित वस्त्र पहनने चाहिए। मंदिर वैसे सार्वजनिक स्थल है ना, प्राइवेट तो नहीं है ना। हाँ, वही तो। अगर आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आप जाइए ना, अगर आपको इससे कपड़े पहनने तो आप पार्क में पहनिए, कहीं भी पहनिए, टीवी शो में पहनिए, कहीं भी पहनिए। पर आप भगवान के मंदिर में जब आप गरबा खेलने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं, तब ये बिल्कुल गलत है। मेरी मर्जी चलेगी गरबे में कि नहीं चलेगी? नहीं चले। नहीं चले, क्या होना चाहिए फिर? हमें हमारी संस्कृति को ध्यान में रखना चाहिए। हमें मर्यादित वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि हम माता की आराधना करने जा रहे हैं, वहाँ पर फैशन शो नहीं करने जा रहे हैं। फैशन शो नहीं करने जा रहा है। कुल मिला के ये बात है कि आप मंदिर में है, सार्वजनिक स्थान पे है, तो वहां पे मेरी मर्जी तो यहाँ पे कतई नहीं चलेगी, ऐसा कहना है रतलाम की इन छात्राओं का। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे साथ जुड़े, और जो टीनेजर्स थे आपके साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने